एक परीक्षा जो सिर्फ नंबरों की दौड़ नहीं बल्कि सपनों को सच करने का जरिया है। एक संस्थान जो शिक्षा को सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं बल्कि हर होनहार बच्चे तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। दरभंगा का ओमेगा स्टडी सेंटर जो पिछले करीब 11 वर्षों से हजारों गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है, एक बार फिर अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा है। रविवार को ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जाम OTS 25 का आयोजन हुआ, जिसमें 4200 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। लेकिन यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि हजारों बच्चों के भविष्य की दिशा तय करने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस परीक्षा के जरिए वो छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन जिनमें प्रतिभा है, उन्हें 100% छात्रवृत्ति और ढेरों पुरस्कार दिए जाते हैं। हर साल इसी परीक्षा से निकलकर सैकड़ों छात्र IIT, NIT, मेडिकल कॉलेजों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला पाते हैं। कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर तो कुछ वैज्ञानिक। ये वे नाम हैं जो मिथिलांचल का गौरव बढ़ा रहे हैं। संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर बताते हैं कि ओमेगा स्टडी सेंटर की यह पहल इसलिए खास है क्योंकि यहाँ शिक्षा सिर्फ अमीरों का विशेषाधिकार नहीं बल्कि हर उस छात्र का हक है जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को न सिर्फ छात्रवृत्ति बल्कि ई-बाइक, लैपटॉप, साइकिल, स्मार्ट वॉच और अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं। 16 फरवरी को परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसके साथ ही करियर गाइडेंस सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा, जिससे बच्चों को अपने भविष्य की राह चुनने में मदद मिलेगी। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने बताया कि जो छात्र आज की इस परीक्षा में भाग नहीं ले सके, वे 9 फरवरी तक संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ओमेगा स्टडी सेंटर की यह पहल उन हजारों बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल रही है जो सिर्फ एक मौके की तलाश में थे। क्या आपका कोई परिचित भी इस मौके का फायदा उठा सकता है? उन्हें इस बारे में जरूर बताएं। कैसा एक्सपीरियंस रहा OTSC का? OTSC का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हर साल अच्छा ही रहता है, इस बार भी वैसा ही था। टीचर्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ और क्वेश्चन भी बहुत इजी था। आई थिंक अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो उसके लिए तो डेफिनेटली OTSC बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए। कितने क्वेश्चंस थे और आपने कितना सॉल्व? मैथ्स में 10 क्वेश्चंस थे, साइंस के तीनों सब्जेक्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 5-5 क्वेश्चन थे और इंग्लिश में 1 सब्जेक्टिव और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और मैथ्स में मैंने 1 छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप पहले से ओमेगा में पढ़ रही हैं। हाँ। तो कैसी पढ़ाई है कि आप फिर बैठी हैं OTSC? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। यहाँ की पढ़ाई ऐसी है कि एक बच्चा अगर यहाँ आ रहा है तो उसे रोज़ आने का मन करेगा। टीचर्स का पैशन, टीचर्स का डेडिकेशन इज़ वेरी स्पेशल। तो यहाँ पे बच्चों को भी हमेशा पढ़ने का मन रहता ही है। क्या नाम हुआ? वारुणी। एक्सपीरियंस रहा है? मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया। आप पहली बार बैठे हैं OTSC? नहीं, मैं यहाँ ओमेगियन रह चुका हूँ। अच्छा, ऐसी कैसी पढ़ाई है कि आप फिर से बैठे हैं OTSC में स्कॉलरशिप के लिए? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर और मैं यहाँ पे बहुत फ्री फील करता हूँ। इस वजह क्वेश्चंस कैसे थे इसमें? क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो ओमेगा में पढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं? देखिए, अगर आप लोग एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले तो आप आइए यहाँ पर। जूनियर्स के लिए तो मैं यही कहूँगा, सीनियर्स में अभी तक तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, इस वजह से जूनियर्स के लिए सही है ओमेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषि शर्मा है। आप बच्चे को ओमेगा में क्यों देना चाहते हैं, OTSC में बिठाए हैं, क्यों? देखिए, इससे बड़ा लड़का मेरा अभिषेक प्रताप, मैंने इसी इंस्टीट्यूट से पहला लड़का IIT निकाला और ये दूसरा मेरा लड़का है। तो हमको तो बिलीव पूरा है चूँकि ये मेरे बच्चे को सींच के IITian बना दिए। दिल्ली IIT में आज फॉरेन में है, तो उससे छोटा बेटा, तो उस पर हमको पूरा बिलीव है। हमको अपना कर्म करके दिए हैं और इतना केयर करते हैं बच्चे को, जो मैंने अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं जो जिसको समझ में नहीं आती, इसीलिए हमको पूरा बिलीव है और बहुत केयर करते हैं। सुमन जी, सुमित जी सब बहुत केयर करते हैं बच्चे पे। कल से क्या निकला? नाम हुआ? विनोद कुमार। 25 में हुआ है, इस बार भी सैकड़ों बच्चे शामिल हो रहे हैं 2 पालियों में। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत ओमेगा में। और आज की बात अगर मैं करूं तो लगभग 4200 बच्चे, 4200 बच्चे के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने के लिए अलाउ किया है। बट काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी वेटिंग में हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और लास्ट 11 ईयर का हम लोगों का जो ये परिश्रम है, स्टार्ट में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये
टेस्ट जो पहले सिर्फ दरभंगा के लेवल पे था, मिथिला के लेवल पे गया, आज के दिन में ये स्टेट लेवल का टेस्ट हो गया है। और OTSC एक ऐसा टेस्ट है जिसका इंतज़ार बच्चे और अभिभावक करते हैं। बहुत खुशी होती है कि हमारा ये प्रयत्न जो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग किया जा रहा है वो अब काफ़ी रंग ला रहा है और बच्चों को मदद मिल रही है। इसमें सफल बच्चों को किस तरह पुरस्कृत करेंगे या कैसा स्कॉलरशिप होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में IIT और नीट की रैंकिंग टॉप 10 में है। IIT तो सेकंड पोजीशन पे टफेस्ट एग्ज़ाम। तो अगर मैं आपके बच्चे को, समाज के बच्चे को बुला रहा हूँ IIT और मेडिकल की तैयारी करने के लिए, तो हमको ये संजीदगी से सोचना होगा कि उनकी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। इसलिए हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा स्टडी मटेरियल है, हमारा टेस्ट सीरीज़ है, तो वो सब IIT और मेडिकल में बच्चों को कैसे बेस्ट रैंक के साथ क्रैक करवाया जाए, इसके बिहाफ में हम लोगों ने सारी तैयारी की है। तो ये टेस्ट के पीछे भी यही है कि हज़ारों बच्चे जो अपीयर होंगे, हमारे पास जो लिमिटेड सीट है उसके लिए हम ऐसे बच्चों को चयनित करेंगे। अब सवाल आता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और गांव दूर दराज से होते हैं, तो उन बच्चों को सहयोग देने के लिए अगर उनमें टैलेंट है तो अप टू 100% तक का हम लोगों ने स्कॉलरशिप रखा है। बहुत सारा एकेडमिक प्राइज़ है, बहुत सारा डिफरेंट और भी गिफ्ट्स और प्राइजेस बच्चों को दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये प्रयास है कि हमारे बच्चे किसी मजबूरी के तहत अपने टैलेंट को बर्बाद न होने दें और OTSC के थ्रू वो लोग अपने फ़ी में, अपने एडमिशन फ़ी में, लॉजिंग में, फूडिंग में, बुक्स, उनका स्टडी मटेरियल, हर स्तर पे हमने उनको रिलैक्स करने की कोशिश की है। उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से उनके स्टडी को हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। तो 16 फरवरी को हमारा रिज़ल्ट आएगा। 17 को आप लोगों के सामने एक बार फिर से हम वैसे सारे चयनित बच्चों का नाम भी डाल देंगे, उनको किस लेवल पे हमने स्कॉलरशिप अवार्ड किया है वो सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी जाएगी। तो 16 को हमारा रिज़ल्ट है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपके माध्यम से मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी भी काउंटर पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक और भी डेट अनाउंस किया है 9 फरवरी का। बट रिज़ल्ट सारे बच्चों का एक ही दिन आएगा और 16 को हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस बच्चे की स्कॉलरशिप किस लेवल पे है। वैसे हमारा ऑफ़र अप टू 100% तक का है, जिसमें बच्चे अपनी पढ़ाई, रहने की व्यवस्था और सभी चीज़ें, मतलब उनमें अगर टैलेंट है तो वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ओमेगा के साथ जुड़ के और अपने को IIT और मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर सकता है। मिथिलांचल के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका हम लोग 2 महीने से फॉर्म भरवा रहे थे। इसमें जो टॉप रैंकर होंगे उनको हम लोग प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन में एडमिशन के लिए आमंत्रित करेंगे। उसमें 100% तक स्कॉलरशिप देंगे। फ़ी के कारण मिथिलांचल के बच्चे अच्छे से अनुभवी शिक्षक से शिक्षा लेने में, अच्छे माहौल में पढ़ाई करने में न चूक जाए, यही उद्देश्य OTSC का होता है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, ओलंपियाड का पेपर था आज, सरस्वती पूजा का भी थोड़ा इफेक्ट था, उनके लिए 9 तारीख को फिर से फेज़ 2 का आयोजन है, जिसके लिए भी ऑफिस में ऑलरेडी फॉर्म भरा जा रहा है। और ये फॉर्म और रिजल्ट दोनों एग्ज़ाम का एक साथ 16 फरवरी को आएगा। कहाँ से बच्चे आज शामिल हुए हैं इसमें? पूरे मिथिलांचल के बच्चे हैं, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, और सेंटर पे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं OTSC के माध्यम से ही ये सारे बच्चे अभी जो मेरे यहाँ ऑलरेडी जो बच्चे इनरोल्ड पढ़ाई कर रहे हैं इन्हीं ज़िले के हैं। और हमारा टारगेट भी मिथिलांचल ही है और टॉपर भी हम मिथिलांचल में देते आए हैं। किन किन चीज़ों की तैयारी होती है यहाँ पे 7th से 10th के बच्चों के लिए स्कूल सिलेबस के साथ साथ IIT और नीट के लिए कुछ फंडामेंटल फाउंडेशन का कोर्स होता है जो बच्चों को जानना ज़रूरी है, जो NCERT से बियॉन्ड पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 8, 9, 10 में 1 साल टाइम होता है बच्चों के पास, और 8th में 1 साल में 8th का सिलेबस बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं, उसे ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है। उसी सोच के साथ एक सिलेबस ओमेगा का अपना है जो ओमेगा पढ़ाती है। और 7th to 10th के जो कोर्स का नाम है वो है प्री फाउंडेशन IIT फॉर नीट एंड नीट। और 11, 12 में हम लोग JEE मेन, JEE एडवांस, बोर्ड और नीट का प्रिपरेशन करवाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें